जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण व मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथासार अष्टादश अध्याय। मैं श्री स्वामी कथासार के 18वें अध्याय का पाठ कर रहा हूँ। आप इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करें और भावपूर्ण श्रवण करें। माई महाराज आपकी सभी मनोरथ पूरे करें, ऐसे आप प्रार्थना करें। श्री गणेशाय नमः। हे गोद्विज हितकारी श्री स्वामी जी, आप ही महेश्वर हैं और आप ही मायापति श्री विष्णु हैं, तो आप ही प्रजापति श्री ब्रह्म हैं। माया के नष्ट हुए बिना आपका ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं, और उस माया को नष्ट करने में केवल आपका कृपा कटाक्ष ही समर्थ है। माया अत्यंत बलवान है, इसके चक्कर में पड़कर मोक्ष के प्रयास में रत अनेक भाग्यवान जीव आपके दरवाजे पर दस्तक देकर ही लौट आते हैं। अभागों को तो दरवाजे का ही पता नहीं होता, दस्तक कहाँ से देंगे। पुनः माया मोह ममता रूपी अंधकार में डूब जाते हैं। हे कुंज बिहारी, इसमें हमारी साधारण बुद्धि काम नहीं करती। जिस प्रकार कांटा चुभ जाने पर हम ब्लात स्वयं के मन को बार बार यह समझाएं कि कांटा नहीं है, कांटा नहीं है, तो भी जैसे ही कांटे को हाथ लग जाता है तो कांटा चुभ ही जाता है। ठीक उसी प्रकार मात्र मन ही माया के पर्दे को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें सबसे प्रथम और आवश्यक अवयव आपका अनुग्रह ही है। आपकी कृपा हुए बिना कोई बात समझ में नहीं आ सकती। आप ही अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसको हर प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपकी कृपा के बिना वह जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। जीव को किसी साधन मार्ग पर लगाना भी आपके ही हाथ में है। हे प्रभु, श्रद्धा और भक्ति भी जीव मात्र में आपकी कृपा से ही उत्पन्न होती है। प्रेम भक्ति के द्वारा कर्म सहज हो जाता है। ये प्रेम भक्ति भी आपकी कृपा से ही प्राप्त होती है। ऐसा अति भाग्यवान भक्त प्रति क्षण आनंद के प्रेम सागर में तैरता रहता है। धौलपुर रियासत में राजा के वित्त सचिव पंडित कलाधर तिवारी वाराणसी बनारस के रहने वाले थे। वे प्रकांड विद्वान और भगवान बटुक भैरव के उपासक थे। उनके विद्वतापूर्ण लेख गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली धार्मिक पत्रिका कल्याण में भी प्रकाशित होते रहते थे। जब श्री स्वामी जी महाराज का धौलपुर में शुभागमन हुआ तो पंडित कलाधर तिवारी की अनायासी भेंट आपसे हो गई। जब किसी के पुण्य उदय होते हैं तो सद्गुरु उसका कल्याण करने के लिए स्वयं ही दौड़कर उसके पास आ जाते हैं। पंडित जी विद्वान भी थे, देवता के उपासक भी थे, परंतु उनके पास शंका समाधान करने वाला कोई न था। अपने भेंट समय से ही वे श्री प्रभु से इतने प्रभावित हुए कि श्री चरणों में उन्हें अपना ज्ञान अज्ञान दिखाई देने लगा। अपना पांडित्य उन्हें पांडित्य की अपार निधि को प्राप्त कर एक बूंद के समान लगने लगा। आपने उनके अंतर्मन में उनके इष्ट के प्रति प्रेम और भक्ति की ज्योति जगा दी। उन्होंने श्री प्रभु को अपना पूज्य स्वीकार कर लिया। अब क्या था, वे अवकाश पाकर जेलर नारायण सिंह के यहाँ प्रभु दर्शनों को पहुंचने लगे।
उनके अंदर इष्ट के प्रति अत्यंत छटपटाहट उत्पन्न हो गई। पंडित जी दिन भर अपना राज्य का कार्य करते, परंतु ध्यान उनका इष्ट चरणों में ही लगा रहता, और कभी कभी तो छटपटाहट इतनी बढ़ जाती कि वे अपना कार्य करते करते प्रेम विहल होकर घंटों रोते रहते। अवसर मिलते ही वे आपके पास पहुंचते और घंटों तक बैठे बैठे श्री मुखारविंद से ज्ञान चर्चा सुनते रहते तथा वार्तालाप किया करते। उनकी कर्तव्य निष्ठा ही उन्हें वहां से उठने को विवश कर देती। साक्षी गुरु कहते हैं कि उनका वार्तालाप शुद्ध बनारस क्षेत्र में बोली जाने वाली मधुर पूर्वीय भाषा में हुआ करता था। दोनों ही शुद्ध बनारस की क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते थे। श्री महाराज वकील साहब को उकील साहब, बूढ़े को बुढ़ा, और जौन सुरतिया न खाई पंडित कस खाई इत्यादि प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर बनारस की क्षेत्रीय भाषा ही बोलते थे। इनसे संकेत मिल सकता है कि कदाचित काशी विश्वनाथ स्वयं काशी जी के निकटस्थ क्षेत्र में ही किसी धन्य भाग मां की कोख से अवतरित हुए थे। वस्तुतः देश में बोली जाने वाली समस्त क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान आपको था, किंतु पूर्वीय भाषा कुछ ज्यादा स्पष्ट बोलते थे। पंडित जी के हृदय में प्रेम भक्ति का ऐसा बिगल बजाया कि वे प्रेम रस में ऐसे डूबे कि इस लोक से जाने के पश्चात उन्होंने पुनः जगत में आने का नाम ही नहीं लिया, और वे अपने तात्विक स्वरूप को प्राप्त हो गए। एक समय में सुरेश धर ग्वालियर में उप पुलिस कप्तान डीसीओपी अथवा डीएसपी के पद पर पदस्थापित था। धर की धर्मपत्नी श्रीमती विजय लक्ष्मी धर भी श्री प्रभु की भक्त थी। वे प्रभु दर्शनों के लिए आते रहते थे। वे ग्वालियर में भयंकर रूप से बीमार हो गया। चिकित्सकों के परामर्श पर उसके मस्तिष्क का एक्सरे कराने पर ज्ञात हुआ कि उसके मस्तिष्क में गांठ ब्रेन ट्यूमर है और उसकी चीरफाड़ ऑपरेशन आवश्यक है। उसकी इस दशा में जीवन की कोई आशा नहीं थी। धर की धर्मपत्नी बहुत चिंतित हुई और सोचते सोचते उसको नींद आ गई तो उसके स्वप्न में स्वयं आप प्रकट हुए। आपके दोनों हाथों में 2 सेब के फल थे। उस रात्रि स्वप्न में श्री स्वामी जी महाराज ने वे दोनों सेब विजय लक्ष्मी धर को देकर कहा कि वे उनको खा ले। श्रीमती धर ने खाने में कुछ झिझक जाहिर की तो प्रभु ने उनसे खाने के लिए हट किया। तब उनमें से एक फल तो विजय लक्ष्मी ने खा लिया, परंतु दूसरे फल को खाने के लिए अनिच्छा करने लगी। श्री महाराज ने पुनः उसको फटकारा और दूसरे फल को भी उससे ग्रहण करवा दिया। अगले प्रातः सुरेश धर को ऑपरेशन के लिए अस्पताल लाया गया। मस्तिष्क के विशेष चिकित्सक ने चीरफाड़ प्रारंभ करने से पूर्व धर के मस्तिष्क का एक नवीन एक्सरे और कराया। नवीन एक्सरे में उस गांठ का कोई चिन्ह नहीं आया, वह पूर्णतः गायब थी। ट्यूमर न मिलने के कारण सुरेश धर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर पर आने पर सुरेश धर की पत्नी ने सोचा कि श्री महाराज जी को धन्यवाद देने के लिए दतिया जाना चाहिए। वह बस द्वारा ग्वालियर से दतिया आने के लिए चल पड़ी। बस अड्डे पर आकर उसने श्री स्वामी जी के प्रसाद के लिए सेब फल ही खरीदे, क्योंकि वहां और कोई अन्य फल नहीं थे। दतिया पहुंचकर उसने श्री प्रभु को प्रणाम किया और वे सेब के फल उन्हें अर्पण किए। जैसे ही श्री स्वामी जी ने उन फलों को देखा तो चौंकते हुए कहा, अरे तो सेब ही ले आई। विजय लक्ष्मी प्रभु की बात को समझ गई और अश्रुपूरित नयनों से कृतज्ञता प्रकट करने लगी। उनकी कृपा कब और कैसे होती है कौन जान सकता है। धौलपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रकाश मोहन भटनागर अचानक हृदय रोग से पीड़ित हो गए। श्री महाराज जी का एक भक्त विद्याराम इसी अस्पताल में कर्मचारी है, जो अपने सांवरिया श्री महाराज जी के दर्शन कर दतिया से लौटा था। उसने अपने अधिकारी को गंभीर रूप से बीमार पाकर अपने पूजा के झोले से अपने श्याम सुंदर श्री महाराज का एक चित्र निकालकर डॉक्टर की आंखों के सामने दीवार पर टांग दिया और श्री चरणों के चढ़े हुए फूल उनके सिरहाने रख दिए और कहा, आप निरंतर मेरे मालिक श्री महाराज के दर्शन करते रहिए, मैं वादा करता हूँ आप जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने वैसा ही किया और उसी क्षण से स्वस्थ होने लगे और पूर्ण स्वस्थ हो गए। उन्होंने दतिया आकर श्री महाराज को प्रणाम किया। बाद में एक दिन आपने विद्याराम से कहा कि ईश्वर भक्त को बहुत विचार पूर्वक वचन बोलने चाहिए। हे स्वामी, हे अन्नदाता, जिस प्रकार आपने त्रिपुरारी रूप में प्रकट होकर मार्कंडेय की रक्षा की थी, उसी प्रकार चतुर्बाहु आपने डॉक्टर की रक्षा की। वह डॉक्टर न तो आपका भक्त था न उससे कभी आपके दर्शन किए थे।
हे सर्वसुंदर, आपके भक्त विद्याराम ने अपने दृढ़ विश्वास पर विश्वास करके उस चिकित्सक को यह विश्वास दिलाया कि ऐसा करने से वह स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए आपने अपने भक्त के वचन को सत्य किया। हम सब संत शिरोमणि और भक्त की जय जयकार करें। इस कलयुग में मनुष्य मंद भाग्य, मंदमति एवं उपद्रव पूर्ण होते हैं। सिद्धि की कामना और अर्थोपार्जन के लिए भगवान की आड़ लेते हैं। हे स्वामी, जो व्यक्ति अपना अहंकार और सांसारिक आसक्ति छोड़कर निष्कपट भाव से आपकी शरण में आता है, उसे अवश्य आप कुशल क्षेम देते हैं। हे लीला में प्रभु, अहंकारी और भ्रमित व्यक्तियों को आप इस पथ पर लाकर वास्तविकता का ज्ञान कराते हैं। सर्वात्मा श्री महाराज जी ने एक बार कहा, तुम सब चित्त से कपट को हटाकर अपने जीवन के लिए कर्म को ग्रहण करो एवं ध्यान, स्तुति, सेवा आदि से परमेश्वर को भजो। ऐसा करने पर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी। इन बातों को समझो। ये बातें हंसने की नहीं है। तुम लोग अपने समय को व्यर्थ में व्यय न कर साधना में लगाओ। परमार्थ का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा ललिता प्रसाद शास्त्री, यदि तुम्हें राह चलते पड़ा हुआ बहुत सा स्वर्ण मिल जाए तो तुम क्या करोगे? ललिता जी ने उत्तर दिया, महाराज, घर उठाकर ले जाएंगे। श्री प्रभु ने आगे कहा, ठीक है, लेकिन कितना? श्री शास्त्री जी ने उत्तर दिया, जितना अधिक से अधिक उठाकर ला सकेंगे। यह सुनकर श्री प्रभु ने कहा, बुद्धिमानी करोगे, किंतु इसी प्रकार इस आश्रम में भी जो अपार स्वर्ण पड़ा हुआ है, उसमें से तुमने कितना समेट लिया है? शास्त्री जी इस बात का कुछ भी उत्तर न दे सके। एक दिन कुछ संत आश्रम पर आकर कहने लगे, हे स्वामी जी महाराज, आप ज्ञान का भंडार होते हुए माला इत्यादि क्यों जपते हैं? आपको तो निजानंद में शिवोहम भाव रखना चाहिए। यह बात सुनकर आप मुस्कुराकर बोले, हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं है। तब महात्मा लोग शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए अपने ठहरने के कमरे में चले गए। आरती के समय उन महात्माओं में एक का पैर पत्थर से टकरा गया और अंगूठे में चोट लग गई। वे महात्मा जिनको चोट लगी दर्द के मारे चिल्लाने लगे। फिर प्रभु ने तुरंत पूछा, महात्मा जी क्या बात है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हे स्वामी जी महाराज, मेरे पैर के अंगूठे में बड़ी वेदना हो रही है। किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाएं तथा तुरंत उपचार कराएं, ऐसी वेदना सहन शक्ति के बाहर है। श्री प्रभु ने कहा, महात्मा जी, आप तो ब्रह्मास्मि में रहने वाले शिवोहम अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं, फिर आपको वेदना कैसी? ब्रह्म को तो कोई दर्द नहीं होता। महात्मा दर्द से तड़पता हुआ बोला, प्रभु मेरा इलाज कराओ, मैं मरा जा रहा हूँ। बिना अनुभव किए हमने ये स्वांग रच रखा है, उसके लिए आप हमें क्षमा करें। श्री प्रभु ने कहा, डॉक्टर आ जाएगा, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा, लेकिन तुम विचार करो, बिना अनुभूति हुए निरर्थक बात नहीं करोगे। तुम लोग ब्रह्मास्मि में नहीं अपितु ब्रह्मास्मि में पड़े हुए हो। तुम लोग ब्रह्म अस्मि में नहीं अपितु ब्रह्मास्मि में पड़े हुए हो। इससे कुछ हाथ नहीं आएगा। इस प्रकार ढोंग करने से खुद का जीवन भी बर्बाद होता है और दूसरों को गलत शिक्षा मिलती है। उस साधु ने कहा, आज हम संत शिरोमणि के पास आए हैं और हमें शिक्षा मिली है, इसलिए हे प्रभु, आगे से सच्ची साधना करने का प्रयत्न करेंगे, हमें उपदेश करें। हे स्थित प्रज्ञ अंतर्यामी, आपकी दानशीलता, आपकी करुणा, आपकी दया का क्या वर्णन किया जाए। आपके भक्तों की व्यथा आपसे छुपी नहीं रहती। मांगने के पहले ही आप झोली भर देते हैं। उनके बताए अनुसार आपके भक्त झांसी के रामकृष्ण वर्मा की पुत्र वधु 2 पुत्रियों को जन्म दे चुकी थी। घर में उस सहित सभी को पुत्र की चाहत थी। सभी लोग मन ही मन प्रभु से पुत्र प्राप्ति की कामना किया करते थे। एक दिन रामकृष्ण ने तंद्रावस्था में अनुभव किया कि पीले वस्त्र पहने एक स्त्री ने उनके पास आकर अपनी गोद में से वर्मा की गोद में एक नवजात शिशु को डाल दिया है और उसने कहा, यह अलुप्त है। तत्पश्चात रामकृष्ण ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, अब तुम्हारे यहाँ पोता आने वाला है। इस पर धर्मपत्नी ने उत्तर दिया, आप क्या कह रहे हैं? अभी ऐसी कोई बात नहीं है।
इन बातों से लगभग 9 माह पश्चात ही वर्मा के यहाँ पोते का जन्म हुआ और स्वप्न में ही दिए गए नाम के अनुसार उस शिशु का नाम अलुप्त रखा। हे देवाधिदेव, भक्तों की लौकिक कामनाएं नहीं करनी चाहिए। भक्तों को लौकिक कामनाएं नहीं करनी चाहिए, परंतु भक्तों का स्वभाव अज्ञानी होता है। उनकी डोर तो अपने प्रभु के हाथ में होती है, इसलिए गर्दन हिलाने पर कभी कभी वह डोर भी हिल जाती है और प्रभु उनके दुख दर्द को शीघ्र सुन लेते हैं। अन्यथा पंक्ति में तो नंबर आने पर ही सुनवाई होती है। हे प्रभु, आप ही जानते हैं किसको किस प्रकार सही राह में लाना है। भूत भावन जगदीश्वर की लीला देखिए। एक दिन दोपहर को कुछ भक्तों को जो जयपुर से आए हुए थे आदेश दिया कि जाओ शिव मंदिर में जाकर बैठो। प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए सब भक्त शिव मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गए। उनको समझ में नहीं आया कि प्राणपति श्री प्रभु ने हम लोगों को यहाँ चुपचाप बैठने के लिए क्यों कहा है। उनमें नेत्र विज्ञान के कुछ अत्यंत योग्य विशेषज्ञ चिकित्सक भी थे। कुछ ही क्षणों में सभी जयपुर काफिले में सम्मिलित भक्तगण यह अनुभव करने लगे कि संपूर्ण प्रांगण में केसरिया रंग का प्रकाश छा रहा है। धीरे धीरे वह गहरा रंग पकड़ता जा रहा है और अंत तो गत्वा वे सभी उसमें डूब गए हैं। उस प्रकाश में उन्हें इतना आनंद मिला कि वे सब अपना आपा भूल गए। कुछ क्षणों पश्चात ही वह प्रकाश धीरे धीरे स्वतः ही विलीन हो गया। तभी एक सेवक ने उन भक्तों को प्रभु द्वारा बुलाए जाने की सूचना दी। सभी भक्त उठकर प्रभु के पास पहुंचे। उस समय प्रभु के कमनीय नयनों में से करुणा और दया की किरणें फूट पड़ रही थी। सभी भक्तों ने प्रभु की भिक्षा के साथ ही प्रसाद स्वरूप भोजन प्राप्त किया और फिर वे प्रभु से आज्ञा प्राप्त कर जयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। वैद्य भगत राम भी धौलपुर के ही निवासी हैं और बाल्यकाल से ही श्री स्वामी जी की शरण में हैं। जैसा कि पूर्व के अध्याय में वर्णन है, विनोदवश आप भगत राम से कहते, भगत जगत को ठगत। यह सुनकर वे स्वयं और अन्य भक्तगण भी अत्यंत आनंदित होते। कुछ ही समय पश्चात नवरात्र में जयपुर का काफिला पुनः दतिया आया तथा आपकी आज्ञा से डॉक्टर मिश्र, रक्षपाल सिंह, मुरैना से बाबूलाल गुप्त आदि भक्तों के साथ शिव मंदिर में पूजा करने लगे। अर्धरात्रि को जब घना अंधकार था और सन्नाटा छाया हुआ था, इन लोगों ने एक भयंकर सर्प को अपनी तरफ आते देखा। भय के कारण डॉक्टर योगेश और भगत राम मंत्र भूल कर केवल माला को जल्दी जल्दी खटखटाने लगे ताकि सर्प भाग जाए। भक्तों पर संकट के समय केवल भगवान ही भाग दौड़ करते हैं। इनके मुंह से निकला, हे महाराज, हे प्रभु बचाओ। ऐसा लग रहा है कि साक्षात काल ही ग्रसने के लिए आ रहा है। हे भाव भय भंजन, रक्षा करो रक्षा करो। अपना मंत्र भूल कर रक्षा करो का मंत्र जपने लगे। उसी क्षण हे मधुसूदन, कालिया मर्दन, कंस निकंदन, आप वहां जाने कहां से प्रकट हो गए। और सहज जी पूछा कि क्या है। भगतराम बोले, हे प्रभु, बड़ा भारी सांप है। हे नटवर, आपने कहा हमें तो यहाँ 35 वर्ष हो गए हैं, कभी कोई सांप नहीं देखा। बताओ सांप कहाँ है। देखने पर न जाने सांप कहाँ गायब हो गया था। फिर कुछ देर वहीं बैठकर आश्वस्त होकर बगिया में चले गए। सभी शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं कि आप अपने भक्तों को कभी असहाय नहीं होने देते। हे विश्व कारण रूप प्रभु मेरे स्वामी, सदा सदा ही अनुग्रह बनाए रखना। सच्चे दिल से पुकारो, सत्य ही संत है और संत ही सत्य है। हे जगत कल्याण कौतुकी, आपके भक्त महेश तिवारी की पत्नी ने ऑपरेशन के बाद एक लड़की को जन्म दिया। उसी दिन उसके पेट में पीड़ा हुई तो नर्स ने एक सुई लगा दी। सुई लगाते ही तिवारी की पत्नी मूर्छित हो गई। उसकी नाड़ी की गति अवरुद्ध हो गई और हृदय की गति भी झटके लेने लगी और स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। परिवार वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। तिवारी वहीं बैठकर करुण स्वर में आपको सहायता के लिए पुकारने लगा। अचानक उसको लगा कि कोई कह रहा है, चिंता मत करो, रक्षा हो रही है, सब ठीक हो जाएगा। और महेश तिवारी का ध्यान टूट गया। तब एक डॉक्टर ने मामले पर नियंत्रण कर लिया था और श्रीमती तिवारी पूर्ण स्वस्थ होकर घर आ गई। सच्चे हृदय से की गई पुकार में संपूर्ण बल समाहित रहता है। यह संसार एक बड़ा भारी युद्ध क्षेत्र है।
इसमें सदा से ही सत्य असत प्रवृत्ति वालों का युद्ध छिड़ा हुआ है। दैवी आसुरी संपदा वाले देव असुर के नाम से लड़ते आ रहे हैं। ये युद्ध आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों प्रकार का होता है। जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं है उनका चित्त सदैव घूमता रहता है। आज किसी के पास तो कल उसी के विपरीत करने लगे। किसी भी विद्वान संत की परीक्षा करना कि इस बात को जानते हैं या नहीं। आज किसी की पूजा तो कल कुछ दूसरा आचरण इत्यादि बातें ही जिसका स्वभाव है, वे वास्तविक शांति कभी नहीं प्राप्त कर सकते। गीता में ऐसे मनुष्यों के लिए कहा गया है जो अज्ञ श्रद्धा रहित संशय चित्त वाले हैं, उनका विनाश होता है। किसी को समर्थ सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो उसके उद्धार में कोई संशय नहीं होता। श्री महाराज जी का एक भक्त झांसी निवासी सत्यदेव वर्मा एक दिन दतिया आया और उसने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, हे वनमाली, आपकी प्रेरणा से हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री के दर्शन की बात घर में तय की है। आज्ञा लेने आया हूँ। श्री महाराज जी हंसकर बोले, अवश्य जाओ, घूम आओ। आज्ञा सिरोधार्य कर वर्मा यात्रा को चल दिया। कालांतर में जब वर्मा लौट कर आया तो वह प्रणाम करने दतिया गया। श्री महाराज भक्त गणों से घिरे बैठे थे। वर्मा ने प्रणाम किया। श्री महाराज के पूछने पर यात्रा कैसी रही? सत्यदेव फूट फूट कर रोने लगा, हे ज्ञानदाता परमहंस, तीर्थ यात्रा से मुझे बड़ा लाभ हुआ। मुझे मालूम हो गया कि मैं मणि तो दतिया छोड़ आया हूँ और कांच की गोली ढूंढने निकला था। अब मेरे भ्रम का नाश हो गया है। मैं समझ गया हूँ आप ये अविनाशी परिपूर्ण श्री सद्गुरुनाथ हैं। श्री महाराज के चरण सेवा में रत भोलानाथ ने वर्मा से विनम्रता पूर्वक कहा, आप अपनी यात्रा के अनुभव विस्तार पूर्वक बताएं। श्री महाराज की आज्ञा लेकर वर्मा बोले कि इस यात्रा में किसी संत के दर्शन हो जाएं, ऐसी साध मन में थी। गंगोत्री पहुंचकर उसके आंतरिक प्रांगण में किसी योगी की तलाश में भटक रहा था। वहां पर 2 साधुओं से भेंट हुई। उनके पूछने पर मैंने निवेदन किया कि मैं झांसी से आया हूँ और किसी योगी संत के दर्शन करना चाहता हूँ। साधुओं ने कहा, यहाँ भटकने से कोई लाभ नहीं, यहाँ पर तो व्यवसायी लोग हैं। और साधु हंसकर बोले, आपने दतिया का नाम सुना है? वहाँ शिव अवतार परम योगी महाराज विराजते हैं, उनके दर्शन कीजिए। हम लोगों ने उनकी चरण रज प्राप्त की थी। जो कुछ उन्होंने बताया है उसी का अभ्यास करने के लिए यहाँ रहते हैं। कहते कहते वर्मा के नेत्र पुनः अश्रुमंडित हो गए। यह देखकर महाराज श्री उनको ढाढ़स देते हुए बोले, तीर्थ यात्रा कभी खाली नहीं जाती। यह लीला तो पुरुषोत्तम की माया है। अच्छा हुआ तुम तीर्थों में अपने भ्रम को छोड़ आए। भ्रम तो महाभारत युद्ध में साक्षात कृष्ण के होने के बावजूद अर्जुन को भी हो गया था। इस पर एक सेवक ने कहा कि महाराज जी हम समझे नहीं, अर्जुन ने तो युद्ध किया था, उसको भ्रम कैसे हुआ? महाराज जी ने विनोद पूर्वक कहा, गीतोपदेश सुनकर श्री अर्जुन वहां खड़ा रहा तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुमने विराट दर्शन कर लिए हैं, सारथी के रूप में स्वयं बैठा हूं, फिर रथ हाँकने के लिए क्यों नहीं कहते? अर्जुन बोले, शकुनों की बाट जो रहा हूं। जब भरे हुए घड़े लिए स्त्रियां निकल आए, हिरण छोड़ दिए जाएं तो रथ को आगे बढ़ाना। रथ पर स्वयं भगवान के बैठे रहने पर और उन्हीं के द्वारा रथ चलाने को कहने पर भी अर्जुन अच्छे शकुन का इंतजार करने लगा। ये भ्रम नहीं तो और क्या है? वर्मा को यह सब सुनकर बड़ी शांति मिली। जो है विषयों को परमार्थ समझता है वह अत्यंत मूर्ख है। कृपण होने के कारण वह अपने कल्याण को समझ ही नहीं पाता। ऐसे व्यक्ति को जो सही मार्ग बताता है वह भी मूढ़ है। उत्तम चिकित्सक कभी मांगने पर भी रोगी को कुपथ्य नहीं देता है। अंधा व्यक्ति जब कुमार्ग पर चलने लगता है तो दयालु सज्जन उसे सतपथ पर ले आते हैं। परमार्थ मार्ग में ज्ञानी संत महात्मा सच्चे साधक को सही पथ का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे साधक का मानवीय जीवन धन्य हो जाता है। दतिया नगर का यह सौभाग्य है कि वे स्वयं सोमनाथ यहाँ विराज रहे हैं। हे अज्ञान अंधकार विनाशक ज्ञान राशि महाराज, कितने ही नास्तिकों को अपनी ईश्वरीय शक्ति से आस्तिक बनाया और ईश्वर की राह पर चलाया। प्रोफेसर मदन गोपाल नागपुर कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे।
उनको सच्चे गुरु की तलाश थी। जैसे भक्त कबीर, भक्त तुलसीदास गुरु की तलाश में भटकते रहे, जैसे चातक स्वाति की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसी हालत प्रोफेसर मदन गोपाल की हो गई। उन्होंने भारत के समस्त संतों को देखा, लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं मिली। अंत में वे रमण महर्षि के संपर्क में आए। एक बार जब वे इंग्लैंड गए, तभी पीछे से महर्षि रमण ने महासमाधि ले ली। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हे लीलाधारी, आपकी लीला कुछ ऐसी हुई। प्रोफेसर मदन गोपाल भारत आकर महर्षि की समाधि पर रोने लगे, पूछने लगे, अब हमारा क्या होगा? इससे तो पहले ही अच्छे थे, अब तो तुम्हारे विरह में और भी ज्यादा तकलीफ हो गई है, जिंदगी खोखली हो गई है, अब क्या होगा? उसी रात्रि में स्वप्न में महर्षि प्रकट हुए और कहा, दतिया जाओ, वहाँ समर्थ सदगुरु रहते हैं, उन्होंने लोक कल्याण के लिए अवतार धारण किया है, वहाँ तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु आज्ञा जानकर पूछताछ करके दतिया आपकी शरण में आए। अब श्री महाराज जी ने एक लीला की। दूसरे दिन जब मदन गोपाल महाराज जी के दर्शनों को आश्रम आए, तो दूर से ही प्रभु ने कहा, आइए रमण महर्षि। वो प्रणाम करके बैठ गए। उनको विश्वास हो गया कि सच्चे संत के दरबार में वो पहुंच गए हैं। वे तार्किक थे, आपको कुछ शास्त्र का ज्ञान भी है या नहीं, यह सोचकर उन्होंने पूछा, हे महान संत स्वामी, मंत्र क्या होता है? क्या इसमें भी शक्ति होती है? श्री भगवान ने उत्तर दिया कि तुमको सच्चे गुरु ने यहाँ भेजा है, इसलिए मैं दोनों ही जवाब तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। आपने बड़े तार्किक ढंग से समझाया। स्थूल से सूक्ष्म अधिक शक्ति संपन्न होता है। अणु परमाणु में सूक्ष्मता के कारण अकूत शक्ति है। इससे भी सूक्ष्म शब्द है जिसका अस्तित्व है, किंतु यह दृष्टि की पकड़ से बाहर है। शब्द शक्ति परमाणु शक्ति से बहुत आगे है, इसे तो अनुभव करना चाहिए। आपने इस प्रकार समझाकर उन्हें पहले विष्णु का मंत्र दिया। उसके जप से चमत्कार दिखाई पड़ा। आपके चरण कमलों में ही रहकर उन्होंने सौंदर्य लहरी ललिता सहस्त्रनाम पढ़ा और षोडशी का जप किया। हे श्री सद्गुरु समर्थ, आपने उसको अपनी अलौकिक लीला भी दिखाई। आपके भगवत स्वरूप को देखकर तो वे अनन्य भक्त हो गए और अंत तो गत्वा सिद्ध होकर चले गए। श्री विष्णु के स्मरण मात्र से सब पापों से मानव मुक्त हो जाता है। तपोदान जप आदि के द्वारा पाप विनष्ट होता है, किंतु हृदय शुद्ध नहीं होता है। सूक्ष्म रूप में पाप संस्कार रह जाता है। वासना क्षय से हृदय की शुद्धि होती है और वासना क्षय महापुरुष के दर्शन से होता है। हे माधव हरि, प्रोफेसर मदन गोपाल आपकी शरण में आकर तीनों चीजें प्राप्त कर धन्य हो गए। संत की महिमा अपरंपार और अनंत है। बनाते हैं वह जब अपना गिरफ्तार किसी को, कर देते हैं भागने की हर राहें मुफिर बंद। इस अध्याय के पाठ करने और श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से अनंत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। श्री स्वामी कथासार का यह अध्याय गीता के 18वें अध्याय की भांति ही फल देने वाला है। श्री स्वामी जी महाराज की जय। यह अध्याय श्री पीताम्बरा जी को अर्पण है। इति अष्टादश अध्याय समाप्त। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री पीताम्बरा माई की जय। श्री शिव शंभो की जय।